मेरी नजर में हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, और मेरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी अगर कुछ है तो वो गंदगी का नाम बीजेपी है, आरएसएस है, संघ परिवार है, विश्व हिंदू परिषद है। और गंदगी साफ करना है तो सबसे पहले इस गंदगी को साफ करना है। गंगा को साफ करने निकले हैं कि गंगा मैली हो गई है। अरे खुदा की कसम, अगर अल्लाह गंगा को जबान देगा तो गंगा भी कहेगी कि मैं जितनी भी गंदी हुई होंगी लेकिन मैं बहुत अच्छी हूं। मुझसे गंदे बीजेपी वाले हैं, आरएसएस की सोच है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के इरादे हैं, उनके मंसूबे। और ये अगर इसको स्वच्छ करना है तो मेरे भाई झाड़ू के कट्टे से ये बीजेपी वालों की सोच, उनकी आइडियोलॉजी, उनके इरादे साफ नहीं हो सकते मेरे भाई। उनको तो साफ मंजरस और अकबर ओवैसी की ये तकरीर ही कर सकती है। आप बताइए क्या बोले इख्तियार पे आने से पहले? सबका साथ सबका विकास। किसका साथ हुआ? किसका विकास हुआ? साथ दिए तो आरएसएस का, साथ दिए तो बजरंग दल का, साथ दिए तो हिंदू वाहिनी का, साथ दिए तो हिंदुत्व कुव्वतों का। विकास किसका हुआ? नहीं नहीं भाई, विकास सिर्फ एक चाय वाले का हो गया। हर चाय वाला समझा कि सब चाय वालों का विकास हो जाएगा, मगर किसी चाय वाले का विकास नहीं हुआ, सिर्फ एक ही चाय वाले का विकास हो गया। कभी इधर फिर रहा है, कभी उधर फिर रहा है, कभी उधर कभी इधर। आप बताइए, घर वापसी की बात करते हैं। अरे मैं कहूंगा वजीर आजम तू अपने घर को वापस आ जा। आप बताइए, 1.5 लाख का सूट, किसका विकास? इनका विकास। गरीब का बेटा हूं, बोले वाह अच्छी गरीबी है, अल्लाह ऐसी गरीबी सबको दे दे। पाकिस्तान को बोले इलेक्शन से पहले ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान लाशों पे लाश भेज रहा है, मोदी साहब नवाज शरीफ को साड़ियों पे साड़ियां भेज रहे हैं। गलत है? बताइए आप। पठानकोट हो जा रहा है, ये नवाज शरीफ की पोतरी के शादी में बिरयानी खा रहे हैं। मनमोहन सिंह को बोले कि आप हैदराबाद हाउस में चिकन बिरयानी खा रहे हैं, हमारे सिपाही मर रहे हैं। अरे अब आप क्या खा रहे हैं? आप बताइए कि आज ऐसा हो गया है, हमारे हैदराबाद में बोलते ना कि नादीदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं। वो आलम है। और एक है ना कि नादीदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। नए फकीर को भीख की जरूरत है। आप बताइए, क्या मैं कह रहा हूं तो गलत है तो जवाब दो ना बीजेपी वालों। तुम्हारे पास जवाब नहीं है, इसलिए ये सवाल करने वालों को हिंदुस्तान में जाने से रोक रहे हो। आज हम बिहार गए, वहां मुकदमा नहीं आ सकते। अरे क्या, क्यों नहीं? अगर ये आएंगे तो इनकलाब पैदा करेंगे। अरे मेरे भाई, आप खुद गौर करो कि आज कैसा वजीर आजम है हमारे मुल्क का, कि हमारे मुल्क में कम बाहर ज्यादा रहता है, नॉन रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। न सिर्फ ये, बल्कि लोग बोलेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी जो चाहे मुंह को बोलता है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से ये लोग ही बोल रहे हैं। आप बोलेंगे कैसा बोलेंगे? तो मेरे भाई, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। जो हमारे वजीर आजम बोले हैं वो बोल रहा हूं। क्या बोले मोदी साहब? मोदी साहब ये बोले, महाभारत के वक्त में वाहन थी, गाड़ी थी, बोले या नहीं?
आजम ये बोले कि रामायण के जमाने में, राम के जमाने में हवाई जहाज भी था बोले, उस जमाने में सेल फोन भी था बोले, और फिर ये भी बोले कि महाभारत के दौर में डीएनए और प्लास्टिक सर्जरी भी थी। प्लास्टिक सर्जरी मतलब क्या मालूम आपको? जो अगर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए हाथ टूट गया तो जोड़ देते हैं, जख्म आया तो भर देते हैं, निशान दिखता नहीं। तो वो बोले कि प्लास्टिक सर्जरी उस दौर में थी, और फिर उसकी मिसाल भी दिए, सबूत भी दिए। मोदी साहब, प्लास्टिक सर्जरी थी उस जमाने में, इस वजह से इंसान का सर कट गया था तो हाथी का सर लेके लगाए बोले। मैं नहीं बोल रहा हूं, बोलने की जरूरत ही नहीं, यही बोल रहे हैं। आप बताइए क्या है?